हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चाइल्ड केयर थेरेपी की इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम है या ऑटिस्टिक बच्चा है या एडीएचडी बच्चा है या किसी भी डिसेबिलिटी का बच्चा है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी कि उसके एक्सप्रेशन नहीं आ पाते, हाव भाव नहीं आ पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की हम थेरेपी दे सकते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको हम डायरेक्ट कुछ भी चीज़ नहीं करवा सकते हैं, नहीं सिखा सकते, कोई भी चीज़ें सिखानी हो तो इनके साथ हमें घुल मिल के रहना पड़ेगा। उनका पूरा फेथ होना चाहिए आपके ऊपर कि आप पे पूरा ट्रस्ट कर पाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आपको ये चीज़ें सिखानी है, धीरे धीरे सिखानी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टोरी टेलिंग, क्योंकि आप डायरेक्ट कुछ उसको रिस्पॉन्ड करना चाहोगे तो हो सकता है रिस्पॉन्ड ना करे। तो स्टोरी टेलिंग में आपके जरिए जो हम स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हैं तो किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं एंड में उसकी वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगा, उस तरह के बच्चे भी कि मैं किस तरह से स्टोरी टेलिंग करके उससे बातें कर रहा हूँ और किस तरह से मैं उससे रिस्पॉन्ड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या कुछ भी उससे बातें कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग ज़रूरी नहीं है, कुछ भी बातें कर रहे हो कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे कोशिश करनी है कि रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मान लीजिए बच्चा सामने बैठा है और मैं उसको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ। अरे बेटा, एक बार क्या हुआ, मैं घर से निकल रहा था, तो जब घर से निकला तो मैंने देखा मेरी तो स्कूटी में पंचर ही हो गया। अब मैंने क्या सोचा, अब कैसे करें, तो मैंने मम्मा को बुलाया। मम्मा को कहा चलो साइकिल पे चलते हैं और दोनों सामान लेके आते हैं। तो मैं जैसे साइकिल मैंने उठाई और धुम पूरी स्पीड में फटाफट फटाफट ऐसे करके साइकिल चलाई और फिर क्या हुआ, एक वो आ गया, पत्थर आ गया और मेरा उसके ऊपर साइकिल चढ़ गई और मैं ढम से गिर गया। कैसे गिर गया? ढम से गिर गया। और फिर क्या हुआ, फिर मैं उठा, पता देखो मेरी चोट लग गई है, देखो देखो लग रही है, क्या लगा है? देखो, टच करो टच करो। हाँ, चोट लग गई है। तुम्हारी भी चोट लगी थी ना उस दिन? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ लगी चोट? अच्छा, हाँ तुम्हारी, मेरी भी लग गई। फिर मैंने क्या करा, साफ कर लिया सब पानी से, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं आगे गया और मैंने देखा कि वहां पर ना एक चॉकलेट की जो शॉप थी ना, उसमें चॉकलेट्स थी, टॉफीज थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने कहा हाँ, वैभव को भी तो चाहिए थी टॉफी, तो मैं तुम्हारे लिए टॉफीज लेकर आऊं। लेनी है टॉफी? लेनी है? बताओ बताओ, लेनी है? तो मैं लेकर आता हूँ, मैं डाल देता हूँ। लो बेटा, कौन सी वाली टॉफी चाहिए, ग्रीन वाली चाहिए या रेड वाली चाहिए? बताओ कौन सी वाली चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, पाइनएप्पल वाली चाहिए, वेरी गुड, लो लो ये चॉकलेट लो। तो इस तरह से मैं उसमें बीच बीच में क्वेश्चनिंग कर रहा था, उससे रिस्पॉन्ड लेने की कोशिश कर रहा था, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, मैं इस तरह के वर्ड कहता कि उसके एक्सप्रेशन चेंज हो, वो मेरी तरफ देखे, आई कांटेक्ट करे, बीच बीच में कोई भी स्टोरी टेलिंग करे, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। तो इस तरह की आप स्टोरी टेलिंग करोगे, उससे बातें करोगे और उसके साथ आप कुछ टाइम तो ऐसा स्पेंड कीजिए कि आप उससे खूब बातें करो। बेटा, आज आपने एक काम करना है, घर की ना सफाई करनी है, मैं जब बाहर जाऊंगी और ध्यान रखना है, ये चादर बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, बेड से तुम हिला देते हो, ऐसा बेटा मत करना, चादरें, और यहाँ पर बैठ के खाना खाना, अगर आपको खाना लेना है तो किचन में जाना, वहां पर खाना उठा के और खा लेना और फिर इसको वॉश बेसिन में रख देना, ठीक है? और फिर उसके बाद आप टीवी देख लेना, ठीक है? फिर इतनी देर में मैं आ जाऊंगा, कुछ लेके आना है आपके लिए तो आप लेके आ सकते हो। और देखो देखो बेटा बच्चे, अब आप बड़े हो गए हो, तो आप समझदार हो गए हो, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है? घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, आप सबका कहना मानना है, अपने भैया का भी कहना मानना है, ठीक है? बड़े हो गए हो, अच्छे से आप इनका कहना मानोगे और अच्छे से काम करोगे, ठीक है बेटा? और शरारत बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चाहे बच्चा इतना है ही नहीं कि किचन में जाके खाना ले आए, खाना खुद खा ले या चादर को सही कर ले, बेशक नहीं करे, लेकिन उसको ये फील होना चाहिए कि आई एम कैपेबल, मैं कर सकता हूँ, मुझे ये आता है। तो इस तरह से बातें करनी है। बेटा सफाई करनी, चलो बेटा मैं जब बाहर जाऊंगी तो झाड़ू लगा लेना, हालांकि उसको हो सकता है पकड़नी ना आए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्योंकि और जो घर में काम करते हैं, चाहे वो कर्टन को सीधा कर रहे हैं, चाहे वो टीवी चला रहे हैं, चाहे वो कॉम्बिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे बोलो, चाहे वो नहीं करता, मान लो कॉम्बिंग उसको नहीं करने आती, उसको बोलो बेटा कंघी करो, तो उसको लगना चाहिए भी हाँ मैं भी कर सकता हूँ, कभी ना कभी वो चीज करने की कोशिश करेगा। तो
इस तरह से अगर आप स्टोरी टेलिंग करोगे, इस तरह से आप उससे बातें करोगे, खूब घुल मिल के बातें करोगे, खूब स्टोरी सुनाओगे, तो वो उसे रिस्पॉन्ड करने लगेगा, आपकी बातें समझने लग जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसको सब समझ में आता है, सब उसके ब्रेन में फिट होता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना, उस रिस्पॉन्स लेना, ये ज़्यादा जरूरी है। तो ये मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ और आपके ये समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो के बाद आपको वो इस तरह की एक जैसे घुल मिल के बातें करते हैं, मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। देखो पता क्या, जब तुम घर जाती हो ना अपने, अब स्कूल से घर जाओगे तो तुमने घर का काम करती हो ना? क्या क्या काम करती हो बताओ? मम्मी ने कुछ सिखाया काम के लिए? नहीं सिखाया। तो एक तो मम्मा को बोलना है कि मुझे चाय बनाने सिखाए, ठीक है? मम्मा को बोलना कि चाय बनाने सिखाए, चाय आनी चाहिए। चाय पता कैसे कैसे बनती है? मालूम है कैसे बनती है? कैसे बनती है? क्या क्या डालते हैं चाय में? चीनी डालते हैं, और क्या डालते हैं? जोर से बोलो बेटा। चीनी, और क्या डालते हैं? और पानी भी डालते हैं ना? अच्छा अच्छा, चाय आपने पी है? अच्छी लगती है चाय? नहीं अच्छी लगती? क्या अच्छा लगता है आपको? दूध अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है तू। अच्छा, घर में ना सारा काम किया करो, ठीक है? मम्मा को बोलो कि मुझे काम करना है, जैसे कि आपने झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लिया, कपड़े धुलवा लिए, है ना? मम्मा के साथ उनकी हेल्प किया करो। फिर तुम बहुत अच्छी बच्ची हो ना, ठीक है? फिर तुम्हें कहेंगे बहुत अच्छी है। आप तो बोलने भी लगी है तनवीर, है ना? और मम्मी के साथ खाना बनवाया करो, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, जब आपको सब कुछ आ जाएगा ना, फिर हम यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर चूल्हे पे बनाएंगे आपके साथ बैठ के, ठीक है? और पापा कुछ लेके आते हैं आपके लिए? क्या लेके आते हैं? क्या लेके आते हैं? येलो कलर पसंद है आपके पास? कुछ है येलो कलर का? क्या है? येलो। या नहीं, क्या है आपके पास? कपड़े हैं, टॉयज हैं, क्या है आपके पास? कपड़े हैं। वेरी गुड। तो कब पहन के आओगे? कल पहन के आओगे येलो कलर की? क्या है आपके पास कपड़ों में? क्या है? सलवार कमीज है? क्या है आपके पास? फ्रॉक है। अच्छा, किसने दिलवाई थी आपको? मम्मी ने दिलवाई थी। कहाँ से? मनी माजरा से। फिर मार्केट में आप भी गए थे? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और पापा कुछ लेकर आते हैं खाने के लिए? क्या लेकर आते हैं? ब्रेड लेकर आते हैं। खाने में क्या पसंद है बेटा आपको? पेप्सी नमकीन बिस्कुट खानी है? पेप्सी लेनी है? आपको पेप्सी पिलाएंगे। और दोस्तों, एक लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आता रहूँ और आपके कहीं पे वीडियो लेके आता रहूँ जिस तरह की आपको टॉपिक की वीडियो चाहिए। इसमें सभी तरह की वीडियो जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी, चाहे स्पीच थेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे कोई भी थेरेपी हो, उसमें हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और लाइव आपको हम दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।